हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे शादी ख़त्म हो चुकी है। विदाई हो गई थी कल। उसके बाद दिन में सभी हमारे यहाँ से मेहमान जाते वापस दूल्हे के यहाँ, मतलब हमारे भाई साहब के ससुराल में गए थे लोग। तो उनके साथ हर्षित भी गया था। और जब वहाँ पर फिर सभी मिलते हैं और जो भी हम मतलब बेटी होते हैं उनके हाथ में सभी लोग जितने भी मेहमान गए होते हैं, घर के गए होते हैं, सभी लोग उनको पैसे देते हैं, खाना पीना होता है। उसके बाद रिटर्न वापस आ जाते हैं। इस तरह का हमारे यहाँ वागड़ में रिवाज है। तो हर्षित भी गया था और वो करीब रात को 12:30 आ गया था। और अब मैं उठी हूँ तो अभी बज रहे हैं 10। 9 बजे उठी हूँ और ये देखिए सारे कपड़ों का ढेर है। इसमें कोई अधिकतर तो सब धुलने के पड़े हुए ये जब मैंने साड़ी निकाल दी है, ये मैंने कुछ धो करके डाले हुए हैं जिनको मुझे समेटना है। और जो जो सामान ये सब लेकर के हम जो गए थे वो सारा ये देखिए इसी तरह सब पड़ा हुआ है। और कुछ मेरे ड्रेसेस सब कुछ यहाँ बिखरा हुआ, मतलब शादी वालों के घर जितना बिखेरा होगा उससे ज़्यादा मेरे यहाँ बिखेरा हो रखा है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सब आए, चेंज किया, फिर डाला, फिर चले गए, इस तरह से होता रहता है। तो ये सब वैसे ही पड़ा हुआ है। कल तो शायद मेरे घर में झाड़ू भी नहीं लगी है ना, झाड़ू नहीं लगाई ना, तो सब ऐसे ही है। अब आज मैं फटाफट एक बार सफाई करूंगी और फिर ये सारे कपड़े लेकर के धोबी गार्ड लगाना। ये देखिए ये सारे हर्षित के ये पड़े हुए हैं, इधर ये सारे मेरे और तृप्ति के हैं। और ये जो है कि मुझे अलमारी में रखने हैं वो सारे कपड़े हैं। तो ये सारा मुझे रखना है जगह पे और ये सारा काम कर लेना है। क्योंकि आज का दिन ही है मेरे पास, फिर कल एक और शादी की हो जाएगी शुरुआत। हमारे यहाँ गणेश स्थापना होने वाला है कल, फिर उनका शुरू हो जाएगा। फिर वो करीब 1 तारीख को उनकी विदाई होगी, तब तक ये चलेगा। इस बीच में 2 शादी और अटेंड करनी है हम लोगों को, मंडप और ऐसे थोड़ा बहुत हमको अटेंड करना ही रहेगा। तो 2 शादी वो भी बीच बीच में अटेंड करनी है, मतलब कि 3 शादी अभी मुझे अटेंड करनी है। और इस वजह से आज का दिन मेरे पास है, तो मुझे जितना काम आज मेरे से हो पाएगा वो सब करें। कपड़ों का सारा काम आज मुझे कर लेना है। जिनको भी धोने को रखने हैं वो धोने डाल देती हूँ और बाकी का जो अलमारी में रखना है वो रख लेती हूँ। और नया जो मुझे चाहिएगा वो निकाल के रख दूँगी, ताकि मुझे ईजी हो जाता है ना, फिर पहनो और फिर डाल के इसी तरह बिखेरा करके फिर चले जाएंगे। तो ये सारा आज मुझे काम करना, ये रिवेश है, तो ये सारा काम आज मुझे कर लेना है। गणेश स्थापना के दिन वहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ना लड्डू बने थे, वो लड्डू लेकर के आई हूँ। अब ऐसा कच्चा तो खाया नहीं जाएगा क्योंकि बिल्कुल कच्चा आटा था, मैंने आपको दिखाया ही था पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा। तो उस आटे मतलब उसको मैं इस तरह से ये बिखेर देती थी कि इजीली बिखर जाता है। इसमें काफ़ी घी है, गुड़ है, सब कुछ है। तो अब मैं इसे गैस पे इस तरह से करके देखिए, इस तरह से मैंने पूरा बिखेर दिया। ये देखिए अब इसे मैं गैस पे सेक लूँगी। और जो पापड़ी बनती है ना गुजरात में, बस वैसा वाला हो जाएगा, उसे अच्छा सा सेक लेंगे पूरा और फिर हम इसे खाएंगे। नाश्ता हो जाएगा आज का, क्योंकि वेस्ट क्यों करना है ना, सारी घर की चीज़ें खुद ने बनाया था वहाँ पर, तो इस चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। तो बस अब मैं इसे पापड़ी बना लेती हूँ। इसको सेक के बढ़िया से सेकेंगे जब तक इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू आ जाए, तब तक इसको भूनते रहना है। उसके बाद में तो मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। बाटी बन गई है, दाल बन चुकी है, चावल छोंकने हैं मेरे को, क्योंकि हमारे मेहमान पधारे जीजा आए हैं, तो उनके लिए मैं हमारे लिए बनाना ही था, तो उनके भी मैंने कर लिया है। तो बस जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, फिर आपसे उनको मिलवाऊँगी। जीजा हमारे उधर बैठे हैं, मेरे सासू जी से बात कर रहे हैं, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। ये जीजा पधारे थे तो मैंने इनको भी रोक लिया, क्योंकि हम लोग वैसे ही खाना बना ही रहे थे अपने लिए। तो मैंने कहा कि आप भी जिम के पधारो, तो बस वो रुके और अब मैंने इनको जिमा लिया है सबसे पहले गरम गरम, क्योंकि उनको वापस निकलना था। सुनिए चिड़ियों की चहचहाट, सुबह सुबह यहाँ इस पेड़ पे बैठ के
हाँ, इस वाले पे बैठ के चेक रही है बहुत सारी चिड़िया एक साथ। ये देखिए, नज़र आ रही है ना, इतना शोर शराबा करती, पता नहीं नीचे कोई जानवर देख लिया दिखे इन्होंने। जब जानवर देखती तभी इतना ज़्यादा शोर मचाती। बैकग्राउंड म्यूज़िक तो मेरे घर में इनका ही आता है, चिड़ियों का ही। कोई सा भी वीडियो बना रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, इनकी आवाज़ पहले होती है मेरे। यहाँ इस पेड़ पे सारी की सारी दौड़ रही। सुबह सुबह ये देखो 7 बजे अभी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर एक और शादी है, उसके लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये है मेरा आज का लुक। हमारा ड्रेस कोड है वो पिंक कलर का है, तो मैंने ये पिंक कलर वेयर कर लिया है। और मेरे को देर हो रही है, मैं जल्दी से नाश्ता कर रही हूँ। हालांकि मुझे सुबह से भूख लगी हुई थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। कुछ ना कुछ कहीं जाना होता तो सारे काम भी ख़त्म करने, और एक के बाद एक शादी आती है, वो सारा बिखेरा समेटना, सारे कपड़े सही करना, फिर दोबारा से दूसरी शादी की तैयारी करना, उसमें मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है। तो बस अब मैं जल्दी से नाश्ता करती हूँ और निकलती हूँ। देर हो चुकी है क्योंकि हमको दिया है 12 बजे का टाइम और 11:30 हो गए हैं ऐसा। तो फिर आगे का प्रोग्राम। तो हम लोग पहुँचे वहाँ गाँव में, तब तक यहाँ फंक्शन शुरू कर दिया गया था, मतलब कि उनको बिठा दिया और जो भी पूजा वगैरह होती सब हो चुकी थी। फिर हम लोग बाहर आ गए थे, ये चावलों को इस तरह से कर रहे थे और ये सारी चीज़ें मैंने आपको मेरी पिछले वीडियो में दिखाई थी। तो अब से मैं जो मेरे पिछले वीडियो में रह गई थी शादी की जो रस्में, वो चीज़ें अब मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ सारा वापस से रिपीट नहीं करने वाली हूँ, तो बस ये एक थोड़ा सा क्लिप मैंने ले लिया था। तो यहाँ देखिए इस तरह से चावल लिए और जो 5 लोगों ने आरती करी होगी वही 5 यहाँ पर इसको ऐसे दानों को कर रहे थे। उसके बाद हम लोग हल्दी के लिए स्टेज पर आ चुके थे। यहाँ भाई साहब को बिठाया, सभी लोगों ने हल्दी पैसे दिए, तो मैंने और मेरे सासू जी ने भी दे दिए। फिर हम लोग यहाँ बैठ गए थे क्योंकि बाकी लोग जो थे वो अपना कर रहे थे रस्म, तो हम देख रहे। उसके बाद हम आए घर में, यहाँ सारा सामान लगा दिया था, जैसे जमाई साहब के कोट वगैरह और जो भी भाई साहब के साथ में कपड़े जाएंगे, जो भी देने लेने के सारे यहाँ लगा दिए थे। तिलक दस्तूर का पूरा सामान लगा हुआ था, जैसे नारियल, सुपारियाँ और ये सारी चीजें जाती है ना, सूखे मेवे वगैरह, तो सारे इनको ऐसे पैक कर दिया था। और इधर की तरफ आप देख ही पा रहे होंगे एक बड़ा सा बक्सा, इसे भी घर में ही डेकोरेट करा था। सारी चीजें इनके साथ जाने वाली ही पड़ी है इस रूम में। और उनके तिलक दस्तूर में जैसे टोपिया, अंगूठी, चांदी के ग्लास, एक चांदी की गाय, चांदी सोने के नारियल, सुपारियाँ, जिनमें 3 तो चांदी की और 2 सोने की, इस तरह से सारी चीजें इनके जाने वाली ही चीजें यहाँ पूरी लगा रखी थी। और ये देखिए नारियल को भी कितना अच्छे से डेकोरेट करा हुआ था, जो कि तिलक दस्तूर के समय जाएगा। और ये इस तरह के जो है ड्रेस वो करने की थी। फिर बाहर इधर फंक्शन चल ही रहा था और यहाँ गाना, तो आप गाना एंजॉय कीजिए। तो उधर सारे मामा पक्ष के लोग आए थे, वो इस तरह से बहुत अच्छे से अपना गाना वगैरह और कर रहे थे। इधर भाई साहब को वो खाट पे बिठा के करते हैं, वो कर रहे थे। तब तक हम लोग आए गए थे इधर खाना खाने के लिए। खाना खाया और फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल गए थे। ये जो जीजा है ये जा ही रहे थे, तो हमने इनको बोला कि हमें भी ड्रॉप कर दो। उन्होंने बोला ठीक है। फिर उनको उसी रास्ते से जाना था। तो ये जीजा के बना है छोटे वाले, इनके 2 बेटे हैं, तो ये छोटे वाला मतलब उनके बेटे हैं छोटे वाले। और हम लोग उन्हीं के साथ जल्दी आ ही गए। अगर
हम फिर रुकते तो काफ़ी टाइम हो सकता था और हमारे घर के जेंट्स वहाँ ही थे अभी इस वक्त तक, तो हम इनके साथ आ गए। इन्होंने हमें उतार दिया था क्योंकि हमको जाना था काकीसा के घर, तो काकीसा घर के सामने इन्होंने हमें उतारा और फिर वो लोग यहाँ से निकल गए। हमें जाना इसलिए था, ये हमारे बना है, मतलब ये मेरे काकिया सासू जी हैं, तो इनके बेटे छोटे वाले एक बड़े वाले और हैं, और हम लोग फिर उनके घर में आए। यहाँ थोड़ी देर रुके थे। हमें आना इसलिए था क्योंकि इनके ये बना है, इनका एक बेटा हुआ था, ये है बेटी जो कि अभी यहाँ सो रही है, और इधर ये बेटा है। तो ये बेटा हुआ था, उसके बाद हम इसे मिलने तो कई बार आए, लेकिन जो पैसे रखते हैं खिलाने का एक रिवाज होता है वो नहीं हुआ था। तो हमने बस इसी वजह से हम यहाँ उतरे थे, इसे पैसे भी दे दिए, इसे खिला लिया मतलब कि, और उसके बाद थोड़ा वो उठ गया था हमारी आवाज़ों से, तो मैंने उसे झूला लगा लिया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ चाय बन रही थी। हमारे जो देरानी है मेरी, वो चाय बना रहे थे। और इस मकान में पहले मेरे छोटे काकू सा रहा करते थे, इसलिए इस घर एक मतलब ऐसा अनजाना सा नहीं लगता है, अपना सा लगता है। जब हम लोग आ रहे थे तो देखिए यहाँ एक छोटा सा बछड़ा था गाय का बैठा हुआ था, जो कि गाय की आवाज़ से फिर इधर उधर दौड़ने लगा। और ये देखिए कितना छोटा सा है। गेट खोल, घर आ गए हम बड़ी जल्दी। सो फाइनली घर आ चुके हैं और सुबह से शाम हो गई। क्या टाइम हो रहा है? 5:30 हो गई। बताओ, पूरा दिन खत्म हो गया और हालत कैसी हो गई है। ये प्रभु, थक गए मेरा। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।